कर्माबाई नाम की एक महिला थी जो भगवान को बाल भाव से पूजती थी और जगन्नाथ जी से रोज बातें किया करती थी। एक दिन उन्होंने जगन्नाथ जी से कहा, तुम मेरी एक बात मानोगे? भगवान ने कहा, क्या बात है? कर्माबाई जी ने कहा, मेरा एक छोटा सा इच्छा है, एक बार अपने हाथों से आपको कुछ बना कर खिलाऊं। जगन्नाथ जी ने कहा, ठीक है। अगले दिन कर्माबाई ने खिचड़ी बनाई और जगन्नाथ जी को भोग लगाए। जब जगन्नाथ जी ने खिचड़ी खाई तो उन्हें इतनी अच्छी लगी कि वो रोज आने लगे। कर्माबाई रोज सुबह उठकर सबसे पहले जगन्नाथ देव के लिए खिचड़ी बना के रखते थे बड़े प्यार से। सुबह होते ही दौड़कर जगन्नाथ जी भी आ जाते थे और दरवाज़ा खोलते ही आकर माँ खिचड़ी दो बोल के खाने बैठ जाते थे। जल्दी से खिचड़ी खाकर फिर चले जाते थे। भगवान का भोग लगेगा उधर मंदिर में, इसीलिए उन्हें मंदिर भी जाने का हड़बड़ी रहता था। एक बार ये चीज़ एक संत ने देखा और कर्माबाई से बोला, तुम कैसी औरत हो, सुबह सुबह बिना नहा कर, किचन बिना साफ कर बिना घर झाड़ू पोछा लगाकर तुम भगवान को भोग बनाकर खिलाते हो, इससे तो तुम्हारा पाप चढ़ेगा। पहले स्नान करो, अपना रसोई को साफ सुथरा करो, उसके बाद तुम उसके लिए भोग बनाओ। कर्माबाई ने भी सोचा, ठीक ही, ऐसा ही तो होना चाहिए। जैसे ही दूसरे दिन सुबह कर्माबाई नहाने घुसे, वैसे ही जगन्नाथ देव आके पहुँचे। बहुत देर से आवाज़ लगाए, तब कर्माबाई बोली कि मैं नहा रहा हूँ, थोड़ा रुको। थोड़ा देर बाद भगवान आवाज़ फिर लगाए, जल्दी करो माँ, मेरा मंदिर का पट खुल जाएगा, मुझे जाना है। कर्माबाई फिर बोली, अभी मैं रसोई साफ कर रही हूँ। भगवान ने सोचा, आज मेरी माँ का क्या हो गया है, ऐसा तो पहले कभी नहीं करती थी। आखिरकार भगवान ने जल्दी जल्दी किसी तरह से खिचड़ी खा और मंदिर चले गए। मंदिर जाते ही मंदिर का पुजारी जो थे वो देखे कि मंदिर का पाट पहले से ही खुला हुआ था, तो उनको थोड़ा सा शक हुआ, लेकिन कुछ बताए नहीं। दूसरा दिन कर्माबाई ने सोचा कि आज मेरे चलते भगवान को देर हो गया, इसीलिए कल से हम ये सब नहीं करेंगे। जैसा हम बनाते थे वैसा ही हम पहले भगवान के लिए भोग बना देंगे, उसके बाद हम नहाने जाएंगे, कुछ भी करेंगे। मन में अगर शुद्धता रहेगा तो हम कैसे भी भगवान का खाना बनाए, उसमें कोई पाप नहीं चढ़ता है। दूसरे दिन भी वही किए कर्माबाई, उठ के सबसे पहले जगन्नाथ देव के लिए खिचड़ी बनाए। जगन्नाथ देव आके जल्दी जल्दी खा के चले गए। जब मंदिर गए तो मंदिर का पुजारी ने देखे कि जगन्नाथ देव का पूरा मुंह में खिचड़ी का भोग लगा हुआ है। तो पुजारी ने पूछा कि हे प्रभु, आप कहाँ से भोग खा के आए हैं, खिचड़ी लगा हुआ है पूरा मुंह में। तब जगन्नाथ देव बोले कि मेरी एक माँ है जो हमको रोज़ खिचड़ी खिलाते हैं। ऐसा करते करते एक दिन कर्माबाई का देहांत हो गया। भगवान बहुत रोए। जब पुजारी ने मंदिर का पट खोला और देखा कि भगवान रो रहे हैं, तो पुजारी ने पूछा, हे प्रभु, आप क्यों रो रहे हैं? तब भगवान बोले, पुजारी जी, मेरा माँ का मृत्यु हो गया है, अब मुझे कौन खिचड़ी खिलाएगा? पुजारी ने बोला, प्रभु, आज से आपको सबसे पहले भोग में खिचड़ी हम लगाएंगे। इसी कारण आज भी भगवान जगन्नाथ के मंदिर में सबसे पहले भगवान जी को भोग में खिचड़ी लगाया जाता है। ठीक है मित्र, ये कहानी अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नमस्कार।